राजस्थान में एक बार फिर अपराध और राजनीति आमने सामने हो गई है। एक व्यापारी की हत्या, एक नेता का बयान और अब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। जी हाँ, ये कहानी है रमेश सुरानिया मर्डर केस की, जहां सियासत ने दबाव बनाया और सिस्टम आखिरकार हरकत में आया। कैसे हुआ सब कुछ जानने के लिए देखते रहिएगा लास्ट तक ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो कुचामन के व्यापारी की जो हत्या हुई थी, उस पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही से सनसनी फैल गई थी। सुजानगढ़ के पास बोबासर गांव में कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर पर पुलिस ने दबिश दी। एक नहीं, पूरे 1 दर्जन पुलिस गाड़ियों के साथ एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्जाराम बोस और थानाधिकारी पुष्पेंद्र झांझड़िया की अगुवाई में पुलिस टीम ने गांव को चारों ओर से घेर लिया। करीब 50 जवान और 10 महिला कांस्टेबल घर पर, खेत और आसपास की जगहों की तलाशी में जुट गए और इस तलाशी के दौरान पुलिस के 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और संदेह है कि ये सभी किसी न किसी रूप में वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पुलिस की कार्यवाही सिर्फ दिखावा है या सच में सिस्टम अब जाग गया है, क्योंकि इस एक्शन से कुछ घंटे पहले ही हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था जिसने सबका ध्यान खींच लिया। बेनीवाल ने कहा था कि अगर व्यापारी ही सुरक्षित नहीं है तो ये प्रशासन की नाकामी का नतीजा है, और बस फिर क्या था। बयान के कुछ ही घंटों भीतर पुलिस बोबासर में उतर गई और इस पूरे ऑपरेशन का जो नेतृत्व किया चूरू एसपी जय यादव ने किया। तहसीलदार, सरपंच, ग्राम सेवक सबको आदेश दिए गए कि वीरेंद्र चारण की संपत्तियों की जांच की जाए, यानी कि अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपराध की जड़ों पर वार की तैयारी है। वीरेंद्र चारण पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के कुल 27 केस दर्ज है। आपको बता दें कि 2022 में हुए राजू ठेठ मर्डर केस के बाद से वो फरार है और अब कुचामन व्यापारी रमेश सुरानिया की हत्या की जिम्मेदारी उसने सोशल मीडिया पर खुद ली थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान में अपराधी राजनीति से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं या फिर सिस्टम अब सच में क्लीन अप मिशन पर निकल चुका है। डीडवाना एसपी ऋचा तोमर ने पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि रमेश सुरानिया हत्याकांड में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने हत्यारों की अलग अलग तरीकों से मदद की थी। 100 पुलिसकर्मी अब तक 500 किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुके हैं, लेकिन अभी भी एक ही सवाल बाकी है, क्या वाकई पुलिस गैंगस्टर वीरेंद्र चारण तक पहुंच पाएगी या फिर वो सिस्टम की नजरों से ओझल हो पाएगा, या फिर जितनी भी हत्याएं हो रही हैं व्यापारियों की, रमेश सुरानिया की मौत एक केस नहीं रही है। राजस्थान में कानून के डर और अपराध के असर के बीच की जंग बन चुकी है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जीतेगा कौन, कानून या फिर गैंगस्टर। क्या लगता है आपको कि ये कार्यवाही सिर्फ सियासी दबाव का नतीजा है? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।